इजरायल युद्ध पर यह सबसे बड़ी खबर, बंधकों की वजह से नहीं रुकेगा हमला, एयर ग्राउंड अटैक जारी रखेगा इजरायल। हर बंधक की रिहाई के लिए कोशिश जारी है, इजरायल अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। तो इजरायल की तरफ से यह कह दिया गया है कि बंधकों की वजह से यह हमला नहीं रुकेगा। जो सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना के रखा हुआ है, एक एक इजरायली को जब तक नहीं छुड़ा लिया जाएगा, जब तक रिहाई नहीं हो जाएगी, तब तक कोशिशें इजरायल की तरफ से जारी रहेंगी। और देखिए, इजरायल के बैरी से मनीष झा हमारे साथ लाइव एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। मनीष, ये जो बात कही गई है, ये इजरायल की तरफ से ऐसा लग रहा है जो उसने प्रण ले रखा है कि जब तक एक एक बंधक नहीं छूट जाता, तब तक ये जो हमले हैं, ये जो विध्वंस है, वो चलता रहेगा। देखिए करुणा, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, खास करके तब मैं जब गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहा हूं, कि इजराइल की सरकार अब इस युद्ध के में क्या सोच रही है। और इसलिए जब मैंने टॉप लेवल के गवर्नमेंट सोर्स से बात की, उनका कहना है कि इजराइल की सरकार ने तय की है कि वो किसी भी हालत में हमास या किसी भी के ब्लैकमेल के में नहीं आएगी और वो बंधकों के नाम पर अपने ऑपरेशन को नहीं रोकेगी। यानी मतलब ये है कि इजराइल की सरकार या इजराइल की सेना कोशिश करेगी कि जितने बंधक हैं उन सबको सुरक्षित घर लाया जाए, उनके परिवार वालों से मिलाया जाए, लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं होगा। यानी कि अगर बंधक किसी भी वजह से नहीं लाए जा सके, तब भी यह ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि इजराइल की सरकार का मकसद है हमास का खात्मा। इजराइल की सरकार का मकसद है इजराइल को सुरक्षा देना, ना कि केवल 100-125 बंधक के नाम पर इजराइल पूरे देश को बंधक बना देना। और ये सोचिए, इस आप कहें कि स्ट्रांग एक्शन के साथ अगर इजराइल की सेना और एयरफोर्स अटैक कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आने वाली है। और जब तक हमास खत्म तो बिल्कुल ये हमले रुकने का नाम नहीं लेने वाले, और ऐसे जारी में रहेंगे। पूरी तरह से हमास का खात्मा करना, इसका प्रण भी ले रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष।